जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 2 होगा, जिसमें यूनिक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले भाई साहब। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके आने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे पहला दिया है क्वेश्चन आपके सामने कि हाथ का जो संबंध है वो अंगूठा से है। अरे हाथ का जो संबंध है वो किससे है मेरे भाई? अंगूठा से है। तो बताइए पेन का संबंध किससे होगा? तो मेरे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो अंगुली तो हो नहीं सकता है, होल्डर तो हो ही नहीं सकता है, कागज़ भी नहीं हो सकता है, तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान है, ऐसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब वही बात करें दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये बोल रहा है कि जैसे स्टेगनेंट का संबंध जो है ना फ्लो से है, तो क्लैरिटी का संबंध किससे होगा? तो मेरे भाई इसका तो अर्थ आपको पता होना चाहिए ना। स्टेगनेंट का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है मेरे भाई ठहरना। क्या होता है? स्टेगनेंट का मतलब होता है मेरे भाई ठहरना। और फ्लो सभी को पता है, फ्लो का मतलब होता है बहना। यानी कि देखा जाए तो ये दोनों शब्द जो है मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट है। और जब एक दूसरे का अपोजिट है तो क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? तो क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्ट। अरे क्या होता है मेरे भाई? अस्पष्ट होता है। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा? अस्पष्ट होगा। अरे क्या होगा? आप कहेंगे सर अस्पष्ट होगा। और अस्पष्ट किसका होता है? डिसाइड सभी जानते हैं, तय करना होता है। मिशन तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। मिशन गोल का ही परिभाषित शब्द है। तो गोल क्या होगा? गोल मतलब एम, एम होता है, यानी कि लक्ष्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? डिलूशियन। डिलूशियन का मतलब होता है मेरे भाई अस्पष्टता। क्या होता है? अस्पष्टता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी गोल जानते ही हैं, एम जो आपका लक्ष्य है मेरे भाई। जैसे कि आप लोगों का लक्ष्य है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की परीक्षा हमको निकालना है किसी कीमत पर, ठीक है ना। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि जो है ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है मेरे भाई। क्या करना है? तो किया कुछ इसमें नहीं है भाई साहब। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अगले वाले में एक कम हो गई, 3 4 और कितना हो गया? 5 हो गया। और दोनों जो अंदर थे वो सब बाहर हो गए। तो मेरे भाई दोनों ये जो अंदर है ये दोनों तो बाहर होंगे, दोनों बाहर होंगे। यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये दोनों, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें 4 हैं तो अब कितने होंगे? आप कहेंगे सर 3 त्रिभुज होंगे। और एक गोला बाहर, दोनों गोला बाहर होगा और एक क्या होगा आपका? इस ठीक इसके अंदर होगा। तो अंदर किसमें दिख रहा है? तो अंदर गोला इसमें दिख रहा है, लेकिन 4 है तो ये 4 वाला हो ही नहीं सकता है, ये 5 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बोले तो 1 नंबर होगा। और 1 नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आप 1 नंबर देख के कहीं ए मार देंगे मेरे भाई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। एग्जाम के प्रेशर में ऐसी गलतियां हमसे होती हैं, तो कृपया करके आप ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखें और इसको सॉल्व करें। कह रहे कि निश्चित कुछ भाषा में इतना को जो है इसके रूप में लिखा जाता है, तो क्या चल रहा है? तो ए है। ए से क्या आ गया मेरे भाई? ए से जो है आपका क्यू आ गया। यानी कि इसको सीधा सीधा मैं लिखूं मेरे भाई, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ए सी क्यू और यहाँ पे क्यू सी ए, यानी कि तीनों को उल्टा कर दिया, क्यू सी ए कर दिया है। यानी कि पहले 3 अक्षर को उल्टा किया है, क्यू सी ए कर दिया है। तो पहले 3 अक्षर को उल्टा इसमें भी करेंगे तो सी ई डी हो जाएगा। क्या होगा? आप कहेंगे सर सी ई डी हो जाएगा। तो मेरे भाई सी ई डी सब में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ख़त्म करिए। उसके बाद से फिर देखेंगे कि लास्ट का यू बीच में है ना, तो बीच वाला रखा है वैसे। तो यहाँ पर भी एल बीच में है तो एल रहेगा, सी ई डी एल, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। सी ई डी एल, 2 बचे आपके, बी और सी बचा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आई आर ई को क्या लिखा है? ई आई आर लिखा है, यानी कि इस ई को पहले कर दिया है और आई और आर को बाद में कर दिया है। लास्ट वाले को पहले किया है, तो अभी लास्ट वाले को पहले करेंगे, यानी कि ई को पहले करेंगे और आई एन लास्ट में होगा। तो इसमें तो है नहीं, ई को पहले करेंगे और आई एन लास्ट में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से थोड़ा हल करना है भाई, क्योंकि हड़बड़ी में ये ऐसी गड़बड़ी अक्सर हो जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए तो अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, और अगला प्रश्न ये रहा। पूछा है इसमें, क्या पूछा है? तो पूछा है आपका समर का क्या होगा? तो मेरे भाई समर का देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, 2 चीज़ों में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है कि आई लाइक हॉलीडे को इतना के रूप में लिखा जाता है, समर हॉलीडेज स्टार्टेड को इतना के रूप में लिखा जाता है, ठीक है।
आई हेट समर। तो आप देखेंगे दूसरे और तीसरे को, ठीक है, तो दोनों में मिल रहा है क्या, तो दोनों में सर समर कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, समर यहाँ पर भी कॉमन है, समर यहाँ पर भी कॉमन है। अब यहाँ पे तो कॉमन हो गया, अब उसके बाद इसमें देखना है मेरे भाई, तो ए सिर्फ आई ओ एन जे दिख रहा है और यहाँ पे एन जे टी यू एम के दिख रहा है, तो क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहेंगे सर एन जे, और यहाँ पर मिल रहा है एन जे। इन दोनों से ही हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें दो ना मिले भाई साहब, दो को कॉमन नहीं ढूंढना है, केवल एक एक कॉमन ढूंढना है। अगर उसमें जो पूछा है ना, अगर उसका एक एक कॉमन मिल रहा है तो उसी से आप आंसर निकालिए, पहले की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको भरमाने के लिए दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना, बिल्कुल सर समझ में आ गई, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है सर। तो अगला करिए भाई। अगला है कि जैसे कि एल 12 पे आता है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे, तो प्लस का कितना जोड़ा मेरा भाई, 5 जोड़ा। एफ कितने पे आता है, 6 पर आता है। जे कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 10 पर आता है, तो प्लस का कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर 4 जोड़ा। बस 5 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, वैसे 3 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, तो अब तो क्रम मिल गया ना सीधा भाई साहब। तो मेरे भाई बताइए किसका पूछा है, डी का पूछा है ना, डी 4 पे आता है, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 पे आई आता है, तो आई आता है, तो ये जे वाला ख़त्म हो जाएगा। एच जो है 8 पे आता है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है, सब में है एल। उसके बाद से एल 12 पे आता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे ओ आएगा, तो आई एल ओ आई ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद से 2 जोड़ेगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 पर टी आना चाहिए, टी है इसमें। और उसके बाद से डब्लू में कितना जोड़ेंगे, 1, यानी 23 है, और कितना हो जाएगा 24, 24 पर वाई आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5, 4, 3, 2, 1 जोड़ा है, कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, तो असंगत का आपको चयन करना है। बताइए कौन सा होगा। जैसे बांसुरी है, तो बांसुरी मुख से बजाया जाता है। वायलिन, वायलिन भी मुख से बजाया जाता है। माउथ ऑर्गन, ये भी मुख से बजाया जाता है, तो ऐसे ही बोल दिया भाई साहब। लेकिन सैक्सोफोन, ध्यान रखिएगा, सैक्सोफोन जो है वो आपकी माउथ से नहीं बजाया जाता है मेरे भाई। सैक्सोफोन जो है वो माउथ से, बांसुरी, 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सैक्सोफोन देखिए ये जो है माउथ भी ऑर्गन भी मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी भी बजाया जाता है, तो सभी को पता है। सैक्सोफोन भी बजाया जाता है, लेकिन वायलिन जो होता है ना, ये आपके मुख से नहीं बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वायलिन को हाथों से बजाया जाता है भाई। किससे बजाया जाता है, हाथों से बजाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वायलिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है, ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है आपका, 45, 65, 90, 125, 180 क्या चल रहा है। तो सर 45 से 65 आया है, कितना इसमें जोड़ा है। देखिए ऐसे कंडीशन में जब करीब करीब नंबर हो ना, तो अंतर ले है भाई, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है ना, जैसे 45 और 65 है, तो 45 और 65 का अंतर कितना का है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 10 का अंतर है। 10 का है कि 20 का है, सॉरी 20 का है मेरे भाई, यहाँ पे आपके 20 का अंतर है, तो सर यहाँ पे 20 का अंतर हो गया। 65 और 90 का अंतर लीजिए, कितने का है, आप कहेंगे सर 65 और 90 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 25 का अंतर है। फिर 90 और 125 का अंतर लीजिए, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि यहाँ पे 25, 10, 35 का अंतर है। 35 का ही अंतर है ना मेरे भाई, बिल्कुल। और 125 और 180 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 का। तो यहाँ से देख रहे हैं 20 का, 20 से 5 यानी 25, फिर से अंतर देखेंगे इसका, तो 25, 10 कितना हो जाएगा 35, 10 का फिर देखेंगे तो फिर कितना आंसर हो जाएगा अंतर, आप कहेंगे सर 20, यानी कि 5 दूना का 10, दूना का 20, तो अगला कितना होना चाहिए अंतर, सर 40 का होना चाहिए, यानी कि 55 में और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 95, यानी कि 95 और हमें क्या करना होगा, 180 में जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो डिफरेंस चल रही है 2 बार। ठीक है ना, तो 5 जोड़ेंगे तो 5, और ये 8, 9, 17 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से क्या बचा आपका, यहाँ 1, 1 और 2, यानी कि 275 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई है आपको, बिल्कुल से समझ में आई है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ भाई। इसमें बोला है कि जो इसका संबंध है वो इससे है।
ठीक है। तो यानी कि इसके बाद फिर से इसके बाद से ये वाला है, तो बताइए इसके बीच में क्या आएगा। तो चलिए इसको हल करिए और दिमाग लगाइए पहले आप भाई साहब, ठीक है। दिमाग लगाइए इसमें क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे डी के बाद से डी 4 पे आता है, 4 में कितना जोड़ा कि आई आ गया। आप कहेंगे सर 5 जोड़ा है। आई के बाद से फिर क्या यहाँ पे 5 जोड़ेगा, तो आई के बाद से अगर 5 आप जोड़ते हैं मेरे भाई, तो 9 5 कितना होता है। आप कहेंगे सर 14 होता है। 14 पर क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर एम आना चाहिए। क्या एम दिख रहा है, हाँ भाई एम तो दिख रहा है, इसका मतलब एन वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर एम में क्या, आप 14 में 5 जोड़ेंगे 19 पर ऐसा आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि सब में 5 5 जोड़ा है। तो अब तो आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई। तो अब बताइए सी है, सी के बाद से एच आया है, 5 जोड़ा है, 8 हो गया। 8 में फिर 5 जोड़ेंगे 13, 13 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर 13 पे फिर से आपका क्या आता है, 13 पे, ठीक है ना। 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आता है, सॉरी एक मिनट रुकिए मेरे भाई, आई 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा ना। तो 14 पर एन आता है ना, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, एम वाला नहीं होगा, एन होगा। और एन के बाद से क्या आएगा, आप कहेंगे सर एम आएगा। उसके बाद से एफ है, जी है 7, 7 5 12, 12 पे क्या आता है एल, एन एम एल आएगा। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना भाई। मैंने 14 की जगह पे एन लिख दिया था, इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, 5 5 जोड़ा है, आसानी से बता सकते हैं। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 28, 8 और 6 क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए ऐसे करके आप ऐसे देख सकते हैं इस सीरीज को। तो ऐसे तो सीरीज में कुछ दिख नहीं रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 8 2 10 करेंगे, 6 3 9 करेंगे, 10 9 90, तो 90 तो नहीं बन रहा है मेरे भाई। तो देखिए इस सीरीज को कैसे करना है, जिधर छोटा अंक रहता है याद के देख सकते हैं आप कि 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सभी को पता है 36 होगा। और 36 का मतलब किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, सिंपल सा है। तो 8 3 11, 6 1, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 81, 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का होता है। तो मेरे भाई 94, 13 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 169 होता है। 94 घटा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कितना होगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी क्या होना चाहिए मेरे भाई, 65 होना चाहिए। 15 में से सॉरी 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा ना, क्या आज हो गया यार, 75 आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे भाई, 75। अब 75 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है भाई साहब, शायद यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है इतना। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा इसको, ठीक है। क्या बोला है कि B3E4H7, तो देखिए 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। अरे 8 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 17 होता है। 17 पे क्या आता है, क्यू, काम खत्म भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए 11 और 13 24 होता है, 24 पर सॉरी 11 और 13 24 होता है ना, और 24 पर क्या लिखा है इसने, जेड लिखा है। गड़बड़ किया है क्या, एक कॉम पे लिखा है भाई साहब, एक कॉम पे लिखा है। तो क्या हमने मारा है जो सही है क्या, बताइए अब तो सही है भाई साहब। बिल्कुल सर, 4 3 7 होता है, 7 पर क्या आता है, 7 में 1 जोड़ा तो 8 आ गया। 8 9 कितना होता है, 17, 17 में 1 घटाए 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18, 18 पे तो एस आना चाहिए। अरे 18 पे तो क्या आना चाहिए, 18 सॉरी 18 पे तो क्या आता है, 18 पे तो आर आता है, तो आर आना चाहिए। पर देखिए ये भी ऑप्शन में भाई मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है कि हालांकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एच लिखा है, यानी कि बी के बाद से ई, 2 के बाद से ई कितने पे आता है, 5, 5 के बाद से 2, 5 और 2 7 किया है। तो यहाँ पे 11, 11 और 3, 11 और 3 कितना होता है, 14, और 14 और 3 कितना होता है, 17। इसका मतलब सर यहाँ पे 2 जोड़ा है ना, तो फिर आगे भी 2 ही जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 3 जोड़ा है तो आगे भी क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। उसी तरह से आप देखेंगे टी के बाद से डब्लू है, यानी कि 20 के बाद से 23, 23 के बाद से 3 कितना होता है, 26 होता है। यानी कि अक्षर में यहाँ पे 3 जोड़ा तो सब में जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा तो सब में जोड़ेगा, और 1 जोड़ा तो सब में क्या जोड़ेगा, 1 जोड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी 1 जोड़ा है, 11
3 14, या इसमें भी 3 जोड़ा है तो प्लस का 3 जोड़ेगा, और यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, यानी कि सब में अक्षर में 3 जोड़ रहा है। ध्यान रखिए लॉजिक, अक्षर में 3 जोड़ रहा है और बाकी इन दोनों को अंक को आपस में ऐसे ही जोड़कर लिख दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 17 और क्या होगा, क्यूब होगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, तो एक से भी पकड़ सकते हैं। ये तो मैं बताया हूँ भाई साहब, इसकी ट्रिक बताया हूँ कि आपको सीधा NESW पे हल करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखिए पूछा क्या है हमसे, यहाँ पे लास्ट में देखिए किस दिशा में जो है किस दिशा में। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है, बाएं से दाएं कटाइए। देखिए एक बार बाएं यहाँ पे आया है, फिर एक बार दाएं यहाँ पे आया, तो बाएं से दाएं क्या हो गया, कट गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि फिर दाएं एक बार, ठीक है, दाएं, फिर से दाएं, दूसरी बार दाएं मुड़ गया, फिर से देखेंगे दाएं, तीसरी बार मुड़ गया। ठीक है, फिर से देखेंगे तो और क्या है, अब कुछ नहीं, 3 बार दाएं मुड़ाना है, पर किधर जा रहा है, पूरब में जा रहा है। तो मेरे भाई ईस्ट माने पूरब में जा रहा है, दाएं 3 बार मुड़ाना है, यानी कि साउथ आएगा, वेस्ट आएगा, तब जाके फिर कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि दाएं का मतलब आपको इधर की तरफ चलना है मेरे भाई, अगर बाएं बोले तो इसके विपरीत चलना है। बताइए आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, डायग्राम बना के हल कर लीजिएगा, विश्वास नहीं होता मुझ पर तो। ठीक है, ऐसे भी भाई साहब आप लोग इतने जुड़े हैं, आपका प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहे, एक दिन तो सलाह तूफान ही होगा। ठीक है, अब कह रहे कि अनीता उत्तर दिशा के मुँह करके खड़ी है। मेरे भाई उत्तर दिशा आप जानते हैं, यहाँ पे उत्तर दिशा होती है। ठीक है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब कि आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से जा रही है वामावर्त। ठीक है, और उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त देखिए माने क्लॉकवाइज, तो भाई घटाते हैं, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 45 डिग्री बचेगा। पर ये 45 डिग्री किधर बचेगा, आप कहेंगे सर जिधर ज़्यादा रहता है, वामावर्त में ज़्यादा है, तो वामावर्त में 45 डिग्री जाएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और जब यहाँ पे आएगी तो इसका मतलब कौन सी दिशा होता है यहाँ पे, तो सर ये होता है पश्चिम और ये होता है उत्तर। तो उत्तर पश्चिम हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय भाई साहब, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए यूनिक्यू प्रश्न आपका, थोड़ा सा ये प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है कि सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है, सुजल है। ठीक है, तो सुजल को लिख देते हैं भाई साहब एसयू से, सुजल एक्स की सास के पति, तो एक्स की सास यानी कि एक्स की एक पत्नी होगी, एक्स की एक पत्नी होगी, उस पत्नी क्या एक क्या होगा, उस पत्नी के एक पिता ससुर है ना भाई साहब, सास है ना, तो सास होगी तो इसका मतलब माँ है, और इस माँ का एक हस्बैंड होगा। ठीक है, जो इसका पिता होगा। ठीक है, पिता, सास के पति यानी सास के पति इसका पिता ही होगा। इकलौता बेटा है, यानी कि इसका इकलौता बेटा एक है, कौन, तो इकलौता बेटा है आपका सुजल। कौन है भाई साहब, वो सुजल है। तो यहाँ पे सुजल हो जाएगा, सुजल। ठीक है, यहाँ पे सुजल हो गया। ठीक है, इकलौता बेटा है, प्लस का चिन्ह देंगे, सुजल है। उसके बाद से फिर बोला है क्या, कशिश सुजल की पत्नी है, कशिश सुजल की पत्नी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सुजल की जो पत्नी है बराबर का चिन्ह दे रहे हैं, कौन है, कशिश है। ध्यान रखिए, कशिश सुजल की पत्नी है, कशिश जो है सुजल की पत्नी है। क्लियर हो गया यहाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि सुजल की केवल एक ही बहन है। अब इस सुजल की जो है केवल एक ही बहन है, इसका मतलब इसकी बहन तो यही हो सकती है मेरे भाई, सुजल की तो यही बहन होगी ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक बहन है तो यही एक बहन होगी, क्योंकि इसका जेंडर हमको पता अभी नहीं था। सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम भीमरा है, इस बहन का नाम क्या है, भीमरा है। क्या नाम है मेरे भाई, भीमरा है। एक्स का भीमरा से क्या संबंध है, अरे भैया इसकी इकलौती एक बहन है, इसका शादी हुआ तो यही तो होगी ना, भीमरा ही तो होगी ना। और भीमरा इसकी क्या लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी। एक्स का क्या लगेगी, पत्नी, एक्स का पत्नी लगेगी। पर एक्स इसका क्या लगेगा, यही ना पूछा है, का पूछता है तो का वाला कैंसर देते हैं, तो यानी इसका पति लगेगा। अब पति बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
बात समझ में आई है आपको? बहुत बेहतरीन प्रश्न था आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशन काफ़ी फंसा रहा है भाई साहब, ईबी पुलिस में भी गजब का पूछा था और मैंने ब्लड रिलेशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हल कराया था और वैसे क्वेश्चन भी आया था आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी की माँ या कोई अन्य संबंध है तो दर्शाइए कि संबंध चार्ट का प्रयोग करके उस विकल्प का चयन करें जो रोहन ऋषि के अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। अब जरा इस ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा होगा। अब देखिए मैं बताऊं आपको कि रमेश का भाई कौन है? ऋषि है। ये बता रहा है तीर कि रमेश का भाई ऋषि है, ठीक है। रमेश और ऋषि दोनों क्या है? भाई हैं। तो यहाँ पे रमेश लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग बनाए हम लोग। भाई है तो कमा लगा दे रहे हैं। और कौन भाई है भाई साहब? तो ये आपका ऋषि है। ऋषि रमेश का क्या है? भाई है, ठीक है। और ऋषि जो है रुचिका का दादा है। ऋषि रुचिका का क्या है? ऋषि जो है रुचिका का दादा है। तो ऋषि रुचिका का दादा है यानी कि 2 स्टेप पीछे आएगा। यहाँ पे रुचि आएगी, यहाँ पे क्या आएगी? रुचि आएगी। इसका दादा है तो इसका तो एक पुत्र होगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका पुत्र एक होगा। अब देखिए रुचिका भतीजी है शीतल की और शीतल रोहन की बहन है। तो रुचि भतीजी है, इसका मतलब कि इस रुचि भतीजी है तो भतीजी है का मतलब रुचि का भतीजी है शीतल की। तो इस भाई का एक होगा ना, बहन होगा शीतल। तो इस शीतल की ये भतीजी ही तो लगेगी, लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लगेगी सर, अगर ये इसकी बहन है तब। और देखिए बहन भी दिया है यहाँ पे रोहन की। तो भैया ये कौन है? ये है आपका रोहन। इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषि का जो पुत्र है ना वो कौन है आपका? रोहन। रोहन जो है ऋषि का पुत्र है भाई। रोहन जो है ऋषि का पुत्र है। और ये कंडीशन दिया है आपका कि देखिए यहाँ पे रोहन ऋषि का पोता है। रोहन जो है ऋषि का पोता है, बिल्कुल सर। ये तो आपका दिखा। ऋषि रोहन का बेटा है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। और इसका मतलब केवल एक ही होगा और वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई है? बेहतरीन प्रश्न था कि नहीं? आप कहेंगे सर बेहतरीन प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो गया मेरे भाई। रोहन ऋषि का बेटा, पोता, पोता मैंने ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। पोता का मतलब दादा होता है भाई, तो दादा थोड़े है, वो तो बेटा है ना, तो ये नहीं होगा। ऋषि रोहन का बेटा है? नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है। रोहन ऋषि का बेटा है, हाँ यहाँ पे रोहन जो है ऋषि का बेटा है। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि रोहन जो है ऋषि का बेटा है भाई साहब। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पोता आ गया है, हम समझे कि भाई बेटा होगा, ठीक है। पोता माने दादा होता है, सॉरी दादा कह रहे हैं यार, क्या हो रहा है यार आज। पोता माने क्या होता है? पोता का मतलब होता है नाती। पोता माने क्या होता है? नाती होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका दिया है तो ये तो बता सकते हैं, ए का अर्थ प्लस है तो मेरे भाई चलिए, और यहाँ पे देखेंगे बी का अर्थ क्या है। तो बी का अर्थ यहाँ पे दिया है कि डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ है और एफ का अर्थ है। ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो बी का अर्थ एफ का अर्थ है। बी का अर्थ जो है वो किसका अर्थ है? एफ का अर्थ है। इसके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? बताइए भाई, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कितना? 700। 700 ए का अर्थ कितना है? तो ए का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। और बी का देखिए ये जो दिया गया है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और एफ का भी अर्थ यही ब्रैकेट ही है। तो 700 प्लस कितना हो जाएगा? ए का मतलब कितना है? प्लस है, हो गया 1100 यानी कि 110 है। और एस का मतलब क्या है? तो आप देखेंगे एस का मतलब माइनस है तो सर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 90 है तो 90 हो जाएगा। और फिर एफ का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, देखिए एफ का मतलब ब्रैकेट दिया है आपका, ठीक है ना, तो ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा। इतना चीज़ समझ में आई है? फिर क्या है? एम का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर एम का अर्थ है गुणा। अरे एम का अर्थ क्या है? आप कहेंगे सर एम का अर्थ गुणा है, लेकिन उससे पहले क्या है मेरे भाई? उससे पहले आप देखेंगे डी है और डी का अर्थ है आपका भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग, ठीक है। डी का अर्थ हो जाएगा भाग। फिर बी का मतलब फिर ब्रैकेट लगेगा।
एम का मतलब यानी कि 9 है, 9 के बाद से क्या है, बी के बाद से 9 है ना, और एम का मतलब क्या होता है, तो सर एम का मतलब होता है, एम का अर्थ है गुणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से हल करना है इसको, ठीक है। उसके बाद से 10 है तो 10 हो जाएगा। एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और 10 है तो 10, और एफ का मतलब ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब इसको हल कर दीजिए। तो 700 में 110 जोड़ेंगे तो 810 हो जाएगा, 810 और माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। और इसको जब हल करेंगे तो ये डिवाइड है यहाँ पे, तो भाई डिवाइड रहेगा। इसको जब हल करेंगे तो 9 दाम में 90, 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 80 बचेगा। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, ये बात आपको समझ में हमको आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करना है, 810 में से 90 घटाएंगे तो 90 घटा दीजिए तो 0, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 यानी 720। और 720 में 80 का भाग करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल सर समझ में आई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया है ना, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे। मैंने कहा था ना कि यूनिक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये ब्रैकेट बी का अर्थ है भाई साहब ब्रैकेट, बी का अर्थ क्या है, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। और एफ का भी अर्थ क्या है, ब्रैकेट ही है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है। समझ लिए तो आधा सॉल्यूशन आपका ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो बहुत आसान है भैया। बोल रहा है कि उस व्यनारे को दर्शाइए कि कौन सा दर्शाएगा, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो भैया ये वृत्त होता है, त्रिभुज ये 3 भुजा से होता है, चतुर्भुज जो आपके 4 भुजाओं से होता है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, अलग अलग है, और तीनों अलग अलग होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला अगला है कि दिए गए वृत्त लंबे व्यक्तियों को, यानी कि वृत्त किसको बता रहा है, लंबे व्यक्ति को बता रहा है, ठीक है, निरूपित करता है। वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है, वर्ग जो है ना, ये वर्ग जो है लड़कियों को निरूपित कर रहा है, लड़कियों को, ठीक है, लड़कियों को निरूपित करता है। और तीर लड़कों को निरूपित करता है, यानी कि तीर किसको निरूपित करता है, ये लड़कों को निरूपित करता है। तो पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है कि व्यक्तियों को निरूपित करता है, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। लड़कियां नहीं है इसका मतलब कि ये वर्ग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो आएगा किसके, तो लड़के हों और वो कैसे हो, लंबे हो, दोनों मिले। देखिए ए सी है और उसके बाद से डी है, बी तो केवल लंबे लड़के की बात होती है, अगर केवल लंबे लड़के की बात होता है तो बी होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा सी और डी, बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया क्या आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि 5 व्यक्ति इतना महीन 5 अलग अलग अर्थात पहली दूसरी, देखिए पहली है, ध्यान रखिएगा इसे सवाल को ऐसे ही करिएगा, तीसरी है, ठीक है, चौथी है, या मैं सीधा क्रमांक लिख दूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि एल और एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। अभी कुछ नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए उसे। एन और के ठीक पहले वाली तारीख का वेतन मिलता है। पी और के को जो है ठीक बाद तारीख का वेतन मिलता है। पी को महीने के 3 तारीख को मिलता है, बस यहीं से शुरू करना है, यानी कि पी को महीने के 3 तारीख को क्या करता है, वेतन मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से बोल रहा है, अब आगे चल रहे, अब पीछे चलते हैं। पी को के ठीक बाद, पी को जो है ना वो के ठीक बाद, तो के ठीक बाद इसका मतलब ऊपर क्या होगा, के होगा, के ठीक बाद जो है पी को क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। फिर बोला है कि एन को के ठीक पहले, एन को जो है ना के ठीक पहले, एन को जो है ना, ये बोला है कि एन को के ठीक पहले वाली तारीख को मिलता है, यानी कि एन को पहले तारीख को मिल रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि एल को जो है ना एम के ठीक बाद, तो एम के ठीक बाद यानी कि एम को पहले मिला होगा और एल को बाद में मिला होगा, बन गया डायग्राम आपका, कहानी खत्म भाई साहब, यही बोल रहा था। तो किस तारीख को वेतन मिलता है, किसको, एम को, तो एम को किस तारीख को मिल रहा है, 4 तारीख को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो बड़ा आसानी तरीके से आप बना सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है। अब ये कह रहे हैं कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दी गई सत्य और विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों में से प्रतीत हो, और बताए कि दिए गए कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखना है। अभी देखिए कुछ कलमें पुस्तक है, तो मेरे भाई यहाँ पे 50 और क्या आएगा, आप कहेंगे सर 50 आएगा। यहाँ पर भी देखेंगे कुछ की बात हो रहा था, यहाँ पर भी 50 और क्या आएगा, 50 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 50 और 50 आएगा। तो एक चीज़ देखेंगे कि कलम और पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक और पेंसिल है, तो पुस्तक दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पुस्तक के अलावा जो भी कहता है ना, वो सारे निष्कर्ष गलती होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके अनसर्टेन सिचुएशन होता है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कुर्सी पुस्तक के अलावा अगर कोई पूछता है तो सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, गलत होते हैं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि ना तो निष्कर्ष 1 पालन करता है और ना ही आपका 2 पालन करते हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, नहीं भाई साहब नहीं होगा ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है। केवल किसके बारे में ध्यान रखिएगा, केवल पुस्तक के बारे में देगा तो ही आपका निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, डायग्राम भी बना कर देख सकते हैं आप, नहीं आएगा कोई। ठीक है, अगला देखें। कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, सही बात है। कक्षा में लड़के नहीं है, ये तो गलत बात है ना। क्या बोला है, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, इसका मतलब कि लड़के भी तो होंगे ना उसमें, ऐसे थोड़ा बोला कि लड़के है, ये तो नहीं है। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल सही है। कक्षा में यानी कि ज़्यादातर लड़कियां ऐसे हैं जो बुद्धिमान है, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगी कि जो बुद्धिमान नहीं होंगी। इसका मतलब कि केवल तर्क संगत 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखें और अगले प्रश्न को सॉल्व करें। ये भी बेहतरीन प्रश्न है। तो इसमें तो मैं बताया था भाई साहब, जैसे कि एल और के है ना, तो एल है और एन है, तो एन की तरफ हमेशा खुला होना चाहिए और सेम पैटर्न में रहेगा तभी भाई सही होगा। तो एल और एन को देखेंगे तो एल और एन में बिल्कुल सही, एन ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। उसके बाद से के और एम, तो के देखेंगे तो ये लेस देन, और उसके बाद से यहाँ पे एम है। इसका मतलब के और एम के बारे में देखिए तो एम है और यहाँ पे क्या है, के है। बिल्कुल के की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, तो भाई इधर भी के की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है आपका। आर और एन के बारे में देखें, ठीक है, आर और किसके बारे में, एन के बारे में। तो आर और जैसे एन के बारे में देखते हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि एन की तरफ खुला है, तो यहाँ पर भी एन की तरफ खुला है, इसका मतलब ये भी सही है। तो मेरे भाई तीनों निष्कर्ष आपके सही है, यानी कि सभी निष्कर्ष जो है उपयुक्त हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बात को, ठीक है ना। कभी टूटना नहीं चाहिए बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है भाई साहब, तो टूटना नहीं चाहिए। अगला देखें। अगला है कि एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई है। देखिए कथन है कि कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मानसिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा। धारणा क्या है, चलिए तो धारणा बता सकते हैं कि मानसिक लाभ में कर्मचारी खुश रहेंगे। ये तो बात सही है कि अगर मासिक लाभ उनको मिलता रहे मेरे भाई तो कर्मचारी खुश रहेंगे, हर महीने मिलता रहे। कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको टाइम से पैसा मिल रहा है तो समय के पाबंद ही होंगे, नहीं हो सकते भाई साहब, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बाकी और कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट हो जाएगा। कोई ज़रूरी है कि आप जिसको तनख्वाह दे रहे हैं भाई साहब वो समय के पाबंद ही रहेगा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। वो तो सोच रहा है भाई साहब कि समय पे हमको मिल जा रहा है पैसा, अब नहीं वो करेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम भी कर लेंगे तो, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा मन बहल जाता है ना कभी कभी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। अगला है कि ये विद्यार्थी सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा क्यों मुँह करके बैठे हैं, पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो भैया बोला है कि पी है और एस है, ये पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, हो सकता है एस यहाँ पे हो, पी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। पी और एस के सिरों पर बैठे हैं, टी जो है पी के ठीक बगल में है, यानी कि पी के ठीक बगल में कौन है, टी है, तो इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा, या हो सकता है टी यहाँ पर भी हो जाए, समझ रहे हैं ना। बगल में मतलब इसके भाई दोनों कहाँ बैठे हैं, दोनों सिरों पर बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगल में तो जब दोनों एक दूसरे के छोर बैठे हैं तो इसके बाद तो हो ही नहीं सकता है, केवल यही कंडीशन आपकी बनेगी। बिल्कुल सर, अब बगल में है बैठा है, जबकि यू जो है एस के ठीक बगल में बैठा है, यू जो है एस के ठीक बगल में बैठा है, तो यू यहाँ पे बैठेगा एस के ठीक बगल में, ठीक है। क्यू और एस के बीच
केवल एक व्यक्ति है, तो क्यू और एस के बीच यानी कि क्यू यहाँ पे होगा, तभी तो क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। बिल्कुल सर, क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर के अलावा क्यू के ठीक बाद बगल में कौन सा है, तो अब बचा कौन सा है, आर ही तो बचा है, तो आर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में, तो आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, आर के अलावा मेरे भाई यू बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, ठीक है। ये प्रश्न बोल रहा है कि 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो चलिए भाई बनाते हैं ए और जे। तो ए को यहाँ पे मान लेते हैं, तो जे इसके ठीक सामने बैठा है भाई साहब, आमने सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे जे हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद से फिर बोला है कि बैठे हैं, जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यानी कि एफ और एच, एफ को यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो एच इसके ठीक क्या हो जाएगा, सामने, यानी कि यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर। उसके बाद से फिर बोला है कि ए और आई, ठीक है ना, ए और उसके बाद से आई बी के दाईं ओर और बाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन सा होगा, ए होगा, तो बी के दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बी जो है कहीं यहाँ पे होगा मेरे भाई, बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर ए हो गया, ठीक है, बी के दाईं ओर ए हो गया, और बाईं ओर कौन सा है, आई है, तो बाईं ओर आई है, इसका मतलब कि आई यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाईं ओर मतलब इधर हो जाएगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। ये हो गया। एकदम बगल में बैठा है, एच आई और डी के बीच में बैठा है, एच जो है ना आई और डी के बीच में बैठा है, एच जो है आई और डी के बीच में बैठा है, ठीक है ना, एच जो है आई और डी के बीच में बैठा है, एच आई और डी के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को यहाँ पे न रखकर मेरे भाई, बी को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ तो बी के क्या दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब कि आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ए इसके बाएं की तरफ इधर हो जाएगा, और एच जो है ना आई और डी के बीच में है, यानी डी जो होगा ठीक यहाँ पे हो जाएगा आपका, डी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, एच और आई के बीच में बैठा, ये सही होगा आपका। अब बोल रहे हैं कि दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा सही है, जे जो है ए और एफ के बीच में बैठा है, तो जे के बारे में कुछ कहा गया है क्या, एफ और ए के बीच में बैठा है, तो एफ और ए तो यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये गलत है। आई एच और बी के बीच में बैठा है, आई जो है देखिए, आई जो है एच और बी के बीच में बैठा है, बिल्कुल ये आपका सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि कौन सा विकल्प भाई साहब सही है, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मजा आया ना, बिल्कुल सर, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा है कि जैसे कि 3 है, 6 है, 2 7 5 9 1 8, ठीक है। ये कह रहा है कि अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना। सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा उसके बाद से बड़ा, तो छोटा मतलब कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर से उसके बाद से 4 है नहीं, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद से 8 है, फिर क्या है 9 है, तो कितने स्थान अपरिवर्तित हो रहे हैं, सर एक भी स्थान अपरिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा कौन सा, शून्य, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। पूछा है कि राहुल का जन्म 10 जून 1922 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। तो सबसे पहले आपको डेट लिखना है, डेट के बाद से आपका मंथ का कोड लिखना है, तो याद होना चाहिए मेरे भाई 5 होता है, ठीक है, प्लस उसके बाद से 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है, फिर लीप वर्ष लिखेंगे, तो यानी कि अंतिम डेट पहले लिख लेते हैं 92, 92 में कितना लीप वर्ष होगा, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23। अब बर्थडे किससे भाग करना होता है आपको, 7 से, काम खत्म। तो 7 से मेरे भाई ये 3 बार में 3 बचेगा, यहाँ पे 5 3 कितना हो गया 8, 8 में फिर 7 का भाग करिए तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ये खत्म हो गया। फिर 92 में 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यहाँ पर भी सर 1 बचेगा, तो 1 1 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 2 हो गया। फिर इसको भाग करेंगे 7 त्रिक 21, यहाँ पर भी 2 बचेगा, यानी कि 2 2 कितना हो गया 4। देखिए कितना फास्ट आ गया। 4 का मतलब क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी बुधवार,
बुधवार बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत ईजी था भाई साहब, ठीक है। अब ये इतना वजन सुई और मिनट के द्वारा बनाए गए कोड़ों की छोटा कोड़ों कितनी डिग्री का होगा? तो सीधा सीधा बात है ना मेरे भाई, आप फार्मूला याद होगा 30h माइनस 11/2m, इस पर कर सकते हैं। 30h का मतलब कि 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120, ठीक है ना। और उसके बाद से माइनस 11/2, 11/2 अगुड़े कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 52 हो जाएगा। तो इसको तो कटाइए 2 से कितना बार में, तो 2 से 26 बार में कटेगा। और 26 में 11 का गुणा करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 286 हो जाएगा। 286 और 286 में से 120 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 166 डिग्री हो जाएगा। 166 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, फार्मूले पे सीधा डायरेक्ट रखना था। अब कह रहे हैं कि दिया गया निम्नाकृत बना है, किससे बना है? तो ये वाला बनना चाहिए। किससे बनेगा? तो देखिए एक गोला चाहिए और एक डॉट डॉट चाहिए, तो एक डॉट चाहिए और ऊपर वाला तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए कि कौन सा होगा? तो मेरे भाई ए भी होगा, तीर वाला तो होगा नहीं, सी भी होगा, डी भी होगा। तो ए से डी किस में दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। कुछ तामझाम नहीं करना था, ठीक है। हाँ, ये स्टार में बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, सीधा 5 का दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। 10 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। एक त्रिभुज आपका ऐसे पूछा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि इस त्रिभुज में कितना जो है त्रिभुज है, बता सकते हैं आप? बताइएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। सिंपल सा है, जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। ये ऊपर बना दिया, ऊपर बना दिया, नहीं हो सकता है, नीचे होना चाहिए। नीचे देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया है, ये इधर था तो इधर ही नीचे होगा मेरे भाई, ये इस नहीं हो सकता है, तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो लेट शब्द है, लेट में देखेंगे इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में देखिए ई पास में, तो पास में आना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो मैंने अजीब बना दिया। और ई पास में होना चाहिए, यहाँ पर भी ई पास में है, ठीक है। और टी, ई के बाद से टी आना चाहिए, टी है, ए है, ए है, एल है, एल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और सी किस में है? तो सी आपके बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी इसका राइट होगा, बाकी ये गलत है आपका, ठीक है। ये उल्टा नहीं बन सकता है भाई साहब, दर्पण प्रतिबिंब में सीधा ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट चेंज होता है दर्पण प्रतिबिंब में। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। जो पास में बन रहा है वो पास में बनेगा, जो दूर बन रहा है वो दूर बनेगा। अब देखिए इसे 42 कैसे आएगा? 26 छः कितना होता है? 32, 32 12 42, सिंपल सा है, जोड़ किया है मेरे भाई, जोड़ दिया है, 51 आ जाएगा। तो 9 4 13, 13 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 77 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये अंतिम प्रश्न आपका है, तो भाई देख लेते हैं। 6 और 2 दिया है, उसके बाद से 9, ये तो नहीं हल कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं हल कर पाएंगे। कैसे? तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। देखिए 6 गुणे 2 किया है, फिर 6 को जोड़ा है, तो 6 दूना का 12, 6 कितना हो गया? 18। 18 को फिर 2 से भाग किया है तो कितना आया है? 9 आया है। बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। 4 और 5 को ऐसे ही करिए, 4 गुणे 5 करिए, फिर 4 को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, तो 4 5 20, 4 24 का आधा 12 आ गया ना। तो मेरे भाई अब तो बता सकते हैं, तितली का 9 3 12, 12 का आधा कितना होता है? आप कहेंगे सर 6 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं आया था ना? नहीं आएगा। तो वह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए थे भाई साहब। तो प्लीज़ इससे वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय भारत।